Hello, hi everyone. So finally paper 2 of mains is over, right? Paper 2 over हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का. लेट अस डिस्कस. एक बार क्विक ओवरलुक देखते हैं कैसा आया है पेपर. एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं एंड हाउ टफ हाउ इजी वाज इट, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. पहला क्वेश्चन देखते हैं and let us see the first question. Discuss the political economy approach to comparative analysis. I think this is an easy question. ज़्यादा इसमें लड़ाई नहीं करेंगे. Second, political parties and pressure groups are sine qua non for democracy. Sine qua non means a must compulsory condition, right? A prerequisite condition. कहती है ना Hannah Arendt, this is a sine qua non. ठीक है, ये जो भी है साइन qua non इसका मतलब यही है. ठीक है, तो ये बहुत ही अनिवार्य है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है, तो दिस इज द क्या बोलते हैं सेकंड. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. सेकंड, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी आईआर हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंट इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. आई थिंक ये भी डिस्कस कर रखा है. इजी क्वेश्चन. थर्ड के बाद फोर्थ, व्हाट मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय यूएन फॉर इट्स रिफॉर्म. एक पुराना कन्वेंशनल क्वेश्चन यूएन रिफॉर्म से. इजी सवाल. फिफ्थ, डिस्कस 5 प्रपोजल मेड बाय इंडिया एट द रीसेंट COP26 हेल्ड इन ग्लासगो. अब ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था ये पक्का आएगा. क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन जीएस. सो जीएस मेंस का ये एज इट इज छपा हुआ सवाल आ रहा है. ग्लास लॉ का पूछा गया था. सो आई विल बी कैटराइजिंग इज एट इजी एज वेल. करंट अफेयर से एक सीरियस स्टूडेंट पक्का करेगा. नेक्स्ट, द पोस्ट colonial स्टेट वाज थॉट ऑफ एन एंटिटी दैट स्टूड आउटसाइड एंड अबव सोसाइटी एज एन ऑटोनॉमस एजेंसी. ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल नेचर ऑफ स्टेट पे पूछा गया है. ठीक है, एंड इस पे यहाँ पे बताना था. सो दिस इज थोड़ा सा सोचने वाला है. ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं. डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ न्यू रियलिज्म एंड इट्स बेसिक टेनेंट्स. अगेन इजी सवाल है. ठीक है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन आईआर इंटरनेशनल. इजी सवाल. ठीक है, तो इसका ये सेकंड का ए थोड़ा सा इट्स ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड साइड, पढ़ना इजी है. नेक्स्ट, explain the impact of electoral systems cleavages in shaping party system with reference to developing country. डिस्कस कर रखा है ये भी. एंड नेक्स्ट, what is globalization, why is that there an intense debate about the globalization and its consequences. easy question. थर्ड के बारे में बात करते हैं. थर्ड सी, क्रिटिकली एग्जामाइन द डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज हेजेमन. ठीक है, एंड इट्स इंप्लीकेशंस. इजी सवाल है. डिक्लाइन ऑफ यूएस, राइज ऑफ चाइना पे क्वेश्चन है, काफी बार डिस्कस किया है. Next, the modernization thesis asserts that affluence breeds stable democracy. How do you explain the success of India being the world's largest democracy as an exceptional case? अब this is a good question. ठीक है, इसमें क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना था, तभी आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे. एफ्लुएंस का मतलब आपको जानना था. एफ्लुएंस मतलब रिच. ठीक है, अमीरी. ठीक है, दैट ब्रीड्स अ स्टेबल डेमोक्रेसी. स्टेबल डेमोक्रेसी इज अ मस्ट फॉर दैट. तो इस लॉजिक पे बताना था. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थीसिस जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने दी है, जिनका मानना है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज को भी डेवलप्ड होना है तो दे शुड फॉलो द पार्ट ऑफ व्हाट द डेवलप्ड वर्ल्ड, कि ओपन द इकोनॉमी, गो फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन टाइप की बात करते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ आसियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इजी क्वेश्चन. एक्सप्लेन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईयू इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्री एग्जिट. काफी पुराना क्वेश्चन है एंड काफी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है. ठीक है, कि ब्री एग्जिट के बाद काफी ज्यादा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में अपॉर्चुनिटी है, वो हमें देखना था. एक अच्छा क्वेश्चन होता कि इंडिया रिलेशनशिप विद यूके लिखते तो और अच्छा होता, बट ठीक है, यूपीएससी ने ईयू पूछ दिया. नेक्स्ट, बी सेक्शन देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स. डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ इंडियाज लुकीज पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्ट ईस्ट. काफी बार डिस्कस कर रखा है कि कैसे अब वी आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स कल्चरल एस्पेक्ट. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. एक्सप्लेन द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो फिलोसफिकल फाउंडेशन वही वासुदेव कुटुंबकम, बुद्धा का मिडिल पाथ एंड ऑल दैट थिंग, वो आपको लिखना था. इजी सवाल है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंडियाज पोजीशन ऑन वेवियर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कोविड-19 वैक्सीन इन डब्ल्यूटीओ. ये जो डब्ल्यूटीओ का में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये आपको बताना था. ठीक है, सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज ये जिसको पता होगा वही कर सकता है. ठीक है, दिस आई विल कैटेगराइज इट एज अ टफ. राइट अबाउट ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्ड आना ही था. कॉर्ड और ऑकस पे जीएस में ही पूछा गया था, एंड देखो आपसे पूछा गया है, मैंने पहले बोला था. हाउ डज द रीसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इम्पैक्ट द इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. एक स्टैंडर्ड सवाल है, काफी बार देखा गया है. इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन इंडिया. सिक्स्थ, नैम was little more than rational strategy on part of materially weak India to maximize its interest with the bipolar destruction of global world order. Comment. तो straight away एक नाम का क्वेश्चन है. Next, examine the geostrategic points of contention in the bilateral relationship with India and China.
ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन यानी बोन ऑफ कंटेंशन लिखना है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे लिखना है आपको, राइट। ठीक है, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, इन सब पे है, राइट। देन उसके बाद आपको इंडियन ओशन रीजन में लिखना है, ठीक है, मैरिटाइम डिस्प्यूट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको वो उस पॉइंट पे लिखना है, ठीक है, आपका डैम डिप्लोमेसी वगैरह, ठीक है, पानी को लेके जो है, ये सब क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है। नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन अलॉन्ग इंडिया म्यांमार इंडियन बांग्लादेश, एक स्टैंडर्ड सवाल है, रोहिंग्या को लेके था, ठीक है। सेवेंथ, व्हाई साउथ एशिया इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स पॉलिटिकली एंड इकोनॉमी लीस्ट इंटीग्रेटेड, 100 बार डिस्कस्ड है। हाउ डज द नेक्स्ट, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। एंड हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना था। बेसिकली स्टेट्स का रोल वगैरह आप तमिलनाडु वगैरह एंड आप देखोगे वेस्ट बंगाल वगैरह बांग्लादेश के साथ काफी बारी हम डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी, इसने भी सही लिखा है। नेक्स्ट, एग्जामाइन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज रोल इन ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, एक स्टैंडर्डाइज सवाल है, क्या क्या इंडिया का रोल था, ठीक है। राजीव गांधी पीस प्लान, एनपीटी वगैरह के अगेंस्ट वॉइस रेस करना, शुरू में नेहरू जी ने हमेशा से बोला था एक नॉन प्रोलिफरेटेड इक्विटेबल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, relations between India and Russia are rooted in history, mutual trust and mutually beneficial cooperation. Discuss, standardized सवाल। Next, discuss the sustainable development goals as set by UN, easy question. Identify the drivers of India's interest in Africa, देखो अफ्रीका भी आया था जीएस में एंड अगेन ये आया है, ठीक है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, सो आई फील दिस इज ऑन मॉडरेट पेपर, मॉडरेट पेपर है। लास्ट ईयर से तो भाई इजी मानूंगा क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, ठीक है। तो दिस विल बी अ मॉडरेट पेपर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो अभी हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से आप लोग इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो एंड वी आर आल्सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रेश न्यू PSIR बैच from 1st Feb. So those of you who want to enroll can definitely enroll and very soon the details will be out.